नमस्कार, आयुष्मान भवा। मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी डॉक्टर। डिलीवरी होने के बाद एक जच्चा माँ बनती है और माँ बनने का मतलब ये होता है कि आपको अब अपने बच्चे की देखभाल करनी है और बच्चे की देखभाल अगर डॉक्टर करेगा तो डॉक्टर माँ बन जाता है। तो इसलिए आप लोग स्वयं माँ बनिए, किसी और के हाथ में अपना बच्चा मत दीजिए। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है, वो पूरे घर का, पूरे मोहल्ले का खिलौना बन जाता है। बच्चा खिलौना नहीं होता। बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ को पहचानता है और वो जब पराई गोदी में जाता है, उसको भय लगता है। आप अगर अपने बच्चे को वीर बनाना चाहते हैं, तो बहुत गोदी-गोदी मत घुमाइए। अगर आप लोगों को याद है, तो हमारा एक नियम होता था कि 40 दिन माँ और बच्चे को अकेले छोड़ दिया जाता था। बहुत मिलना-जुलना होता नहीं था। तो वो इसलिए होता था कि माँ और बच्चे आपस में पहले एडजस्ट कर ले बच्चा, माँ के गर्भ के बाहर जीना। उसके बाद उसका एक्सपोज़र पूरी दुनिया से होना चाहिए। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि हाथ सबसे गंदी चीज़ है। तो अगर आपका बच्चा कोई अपने गोदी में लेना भी चाहता है, तो एन्श्योर करिए कि उसके हाथ धुले हों। आप भी जब अपने बच्चे को उठाएँ, तो प्लीज़ अपने हाथ धो के या सैनिटाइज़ करके ही अपने बच्चे को अपने गोदी में लें। अब बच्चे को फ़ीड करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। फ़ीडिंग आपकी डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। अक्सर जो प्रॉब्लम होता है वो सारी महिलाएँ, उनको लगता है कि पहले 3 दिन दूध उतरता ही नहीं है। पहले 3 दिन जो आता है, वो अमृत होता है। वो आपके बच्चे को मज़बूत बनाता है, ताकि उसमें रोग से लड़ने की क्षमता आ जाए। उसकी इम्यूनिटी के लिए वो पहले 3 दिन का दूध बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो गाढ़ा पीला दूध होता है, क्वांटिटी थोड़ा कम होता है, तो जल्दी-जल्दी आपको दूध पिलाना होगा, उसको भूख लगेगी, बच्चा रोएगा और आपको दूध पिलाना है। अब दूध पिलाने के लिए जो तरीका होता है कि 10 मिनट एक छाती, 10 मिनट दूसरी छाती और उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट उसके पीठ को ठोक के और उसको डकार दिलाना होता है। अब बच्चे का डकार बड़ों जैसे वो आवाज़ नहीं करता, वो थोड़ा-सा दूध फेंकता है। तो तब तक उसके पीठ पे थपथपी देनी है, जब तक वो थोड़ा-सा दूध बाहर ना फेंक दे। अगर आप डकार नहीं दिलाती हैं, तो वो बच्चे को गैस बनता है पेट में और फिर वो रोता है। तो आपको लगता है कि वो इसलिए रो रहा है कि उसका पेट नहीं भर रहा है और आपको दूध नहीं हो रहा है। तो आप माँ हैं, आपको समझना है बच्चे की भाषा, कि वो भूख के लिए रोना तो उसका रोना कैसा होता है, वो पेट दर्द है तो उसका रोना कैसा होता है। वो अगर आप बॉन्डिंग करेंगी अपने बच्चे के साथ, तो विश्वास कीजिए, आपको उसकी हर एक चीज़ समझ में आएगी। माँ और बच्चे की इतनी खूबसूरत बॉन्डिंग होती है कि आपको उसका एक-एक रोना, एक-एक रोम आप उसका पहचान जाएँगी। उसको कब क्या चाहिए, ये आप जान जाएँगी। तो फीडिंग इम्पोर्टेंट है। अब होता क्या है, फीडिंग में थोड़े देर में बच्चा थक जाता है, तो वो आँख बंद करके और वो सक करना बंद कर देगा। इतने में आप लोगों को लगता है कि हाँ, वो सो गया। नहीं, बच्चे से बात करते हुए, उसके कान को सुहराते हुए, उसके उँगलियों को अपने हाथ में लेते हुए, आप उससे बातें करते रहिए। वो थोड़ी देर रुकेगा, फिर वो जागेगा और फिर वो फीडिंग करेगा।
तो 10 मिनट मतलब पूरा आपको आधा घंटा एक बार में देना है फीडिंग करते टाइम, और वो आधा घंटा कोशिश करें कि सिर्फ आप और आपके बच्चा हो, भीड़ लगा के बच्चे की फीडिंग ना करें। आप लोगों को पता है जब आप खाना खाते हैं, सब लोगों को ये विश्वास है कि नज़र लगती है, तो बच्चे को भी तो लगती है ना। तो बच्चे को अकेले में फीडिंग करें और पूरा कंसंट्रेशन और पूरा आपका इंटेंट उसके ऊपर होना चाहिए। उस टाइम आप कोई और काम ना करें। जो दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो है कि धूप में 1 घंटा बच्चे की मालिश करें। हर बच्चा 5वें छठे दिन पीलिया का शिकार होता है। वो पीलिया इसलिए होता है कि बच्चे में पहले आपके जब गर्भ में रहता है तो वो खून से ऑक्सीजन लेता है, तो उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी संख्या बहुत होती है, क्योंकि उसी से उसको ऑक्सीजन मिलना है। जब वो अपने नाक से सांस लेता है और लंग्स से ऑक्सीजन उसके ब्लड में पहुंचने लगता है, तब आरबीसी उतना नहीं चाहिए होता है, तो जो एक्सेस आरबीसी होता है वो टूटता है और उसका साइड इफेक्ट होता है पीलिया, और उसकी काट होती है धूप। तो अगर रोज 1 घंटा आप धूप में मालिश करेंगी तो आपके बच्चे को डॉक्टर और आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज, अक्सर क्या होता है कि आपने पीलिया देखा, आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने तुरंत उसको पीलिया घोषित किया और भर्ती करने को कहा। आपको रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। हर बच्चे का बिलिरुबिन बहुत ज्यादा होता है और रिपोर्ट में अडल्ट लेवल्स दिए होते हैं। फुल ग्रोन पर्सन का बिलिरुबिन बहुत कम होता है, बच्चों का बहुत ज्यादा होता है। तो अगर 17-18 से ज्यादा हीमोग्लोबिन हो तभी उसको भर्ती करना चाहिए। उससे पहले उसकी भर्ती, अब 15 से 16 तक बिलिरुबिन बच्चे के लिए नॉर्मल है। उसकी काट सिर्फ धूप है, और जब आईसीयू में बच्चा भर्ती होता है उसको धूप ही दिखाया जाता है, वो आर्टिफिशियल धूप दिखाया जाता है। तो आर्टिफिशियल धूप से तो बेहतर है ना उसको असली धूप दिखाएं। तो 1 घंटा बंद कमरे में नहीं, 1 घंटा धूप में बैठ के अपने बच्चे का मालिश करें। उससे उसका पीलिया का भी काट होगा, उसको विटामिन डी भी मिलेगा, उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, और आप मालिश करें। कोशिश यही रहनी चाहिए कि कम से कम 1-1.5 महीना संपूर्णता से अपने बच्चे को दें, जब तक वो इस लायक नहीं हो जाता है कि वो दुनिया को झेल सके। आप जितना अपने बच्चे को बचा के पालेंगी, वो बच्चा उतना वेल इक्विप्ड होगा दुनिया के साथ डील करने के लिए। अपने बच्चे को वीर बनाएं। एक माँ का सिर्फ वही धर्म होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वो क्या बनेगा वो उसका भाग्य निर्धारित करेगा, लेकिन अगर वीर बनेगा तो वीर ही वसुंधरा का भोग करता है। तो कृपया वर्क हार्ड and make your children fearless. Thank you. Ayushman Bhava.